हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है क्विक स्टडी सर्किल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली नंबर 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रश्नावली नंबर 1.2 हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि √5। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। क्या है? तो हम हल करते हैं इसका। क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं माना। देखो मैथमेटिक्स में माना शब्द बहुत यूज होता है। जैसे कोई चीज हमें ज्ञात नहीं है तो हम उसको मान लेते हैं। माना उसकी वैल्यू x है, माना उसकी वैल्यू y है, माना उसकी वैल्यू कुछ भी, किसी का नाम मान लो, कुछ भी मान लो, x y z जो भी मान लेते हैं, फिर वही हमें लास्ट में ज्ञात करना होता है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब अगर ये मैंने मान लिया तो मैं √5 को क्या लिख सकता हूं? p/q लिख सकता हूं। q ≠ 0, p/q पूर्णांक है तथा HCF p/q बराबर 1 है। ये एक परिमेय संख्या है। p/q सहभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम। ये दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होता है आपको बता देता हूं। जैसे 7 और 8, 9 और 10 को प्राइम का मतलब है इन दोनों में एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे हम लिखे 5 और 7। अब इसके गुणनखंड क्या है? 1 और 5। इसमें गुणनखंड क्या है? 1 और 7। अब 1 के अलावा इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या? नहीं है ना, यानी ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। जैसे 5/10 है। क्या है? 5/10। कुछ बड़ा लेते हैं, जैसे 14/28 है। अब इसको काटो 2 बार, 4 बार, 1 बार, 2 बार। तो 1/2 आपस में को प्राइम है। 1 और 2 आपस में को प्राइम है क्योंकि इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। समझ गए बात? तो इनका HCF क्या हो गया? 1 और 2 का HCF। अब इनका HCF देखते हैं। 14 का HCF क्या होगा? 2 × 7। 28 का क्या होगा गुणनखंड? 2 × 2 × 7। अब इनका HCF क्या होगा? ये 2 और 2, यानी इनका HCF होगा 14। HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, समझ गए बात? तो चलो आगे चलते हैं। अब हमने ये मान लिया, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। p बराबर q √5, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। p² बराबर q² × 5। सिंपल। अब q² क्या होगा? q² बराबर p²/5। अब यहां ध्यान से देखो इस संख्या को, p²। p² 5 से विभाजित है, इसका क्या मतलब हुआ? अर्थात अब हम यहां लिखेंगे कि p² 5 से विभाजित है। अतः p भी 5 से विभाजित होगा। अब विभाजित होने के बाद में क्या बचेगा वो मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं p बराबर 5r। सही है। जैसे मैंने p में 5 का डिवाइड किया तो ये r आ गया। 5r जो बचा है वो r मान लिया मैंने। ठीक है, p बराबर 5r। अब ये वैल्यू मैं पुट करता हूं इसमें। तो p²
यानी 5r का स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, 25r स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब 25 को इधर भेजूंगा मैं, तो r स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर अपॉन 25, r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर अपॉन 5। अब यहां से भी क्या निकल के आता है कि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो अतः q भी 5 से विभाजित होगा। अब आप लोग ये समझिए कि p 5 से विभाजित यानी p 5r1 है, q 5r2 है। अब p बाई q, हमें इन दोनों का p और q का HCF 1 निकाला था अपन ने, पर यहां तो HCF देखो 5 भी ऐड हो रहा है HCF में, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ 5 है, दोनों 5 से विभाजित है। यानी अब हम यहां क्या लिख सकते हैं, अर्थात HCF ऑफ P एंड Q नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि ये तो 5 आ गया। अतः हमारी अवधारणा जो हमने मानी थी, क्या मानी थी हमने, कि √5 जिसको हम p बटा q लिख रहे थे परिमेय संख्या मान के, ये एक परिमेय, हमारी अवधारणा गलत है, गलत है। अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सारी चीजें जो मैंने यहां पे लिखी ना, यहां पे तो मैंने नहीं लिखी कि q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, ये लिखनी पड़ेगी। यहां भी ये लिखनी पड़ेगी, जैसे p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ये यहां भी लिख देना। और ये तो लिखना भूलना ही मत, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस है। √5 हुआ, अब आप लोग क्या करोगे, इसी को एक बार दोबारा करोगे और आपको मैं एक और क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन √2 एंड √3, ये आप घर पे करोगे। √2 एंड √3 सेम टू सेम, √5 की जगह √2 लिख देना और √3 लिख देना, सेम ऐसे ही करना है। ओके, कोई दिक्कत? तो मैं बता दूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। फटाफट बता दो बच्चों इसको। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हमें सिद्ध करना है 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। अब वही बात कौन बताएगा, क्या मानना है हमें। चलो इसको हल करते हैं। हल 3 + 2√5 माना एक परिमेय संख्या है। थ्री प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया है। तो वही बात 3 + 2√5 बराबर p/q। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये यार पहले तो √5 था, अब इसमें 3 + 2√5 है, उससे हार्ड करिए, उससे भी सिंपल है। जहां q नॉट इक्वल टू 0 है, p/q पूर्णांक है। ये बातें बच्चों लिख देना एग्जाम में। और HCF P एंड Q बराबर 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 3 को उस तरफ भेज दीजिए, 2√5 बराबर P/Q - 3। 2 को भी उस तरफ भेज दीजिए,
कैसे होगा ये p/q माइनस 3/2 √5। अब इस संख्या को ध्यान से देखिए आप लोग, p और q एक पूर्णांक है, ओके, उसमें से -3 कर रहे हैं यानी पूर्णांक ही आएगा। यह है 2, यानी अब ये क्या हुआ, √5 बराबर p/q माइनस 3/2। इसका क्या मतलब हुआ? अब आप लोग ये सोचो, हम जिसे p/q के रूप में लिख रहे थे, √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, और इधर क्या आ रहा है, एक परिमेय संख्या आ रही है। ये अपरिमेय संख्या है और ये अपरिमेय है और ये परिमेय संख्या है। तो क्या एक अपरिमेय और परिमेय संख्या बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। यानी अतः हमारी अवधारणा जो हमने मानी है ना, वो गलत है, और 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। समझे? हमने जो माना वो गलत है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। फटाफट छाप लो इसको, जल्दी से जल्दी। छाप लिया? चलो नेक्स्ट करते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। वही सिंपल सा सवाल है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। अब किसको करना है? 1/√2 को। अब वही बात माना, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है ये। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो 1/√2 क्या हो जाएगा? p/q। वही बात है, q ≠ 0 है, p/q पूर्णांक है तथा HCF p एंड q है। पेन नहीं चल रहा है क्या? मैं पेन चेंज करता हूँ, रुको। हाँ, ये ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो q बराबर p√2, दोनों तरफ स्क्वायर करो, q² बराबर 2p²। अब p² बराबर क्या होगा? q²/2। अब वही सेम बातें, अगर q² 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा। ये बात लिख देना यहाँ पे। अगर यानी तो चूंकि q² 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा। अर्थात मैं इसको क्या लिख सकता हूं?
Q बराबर 2R, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ये समीकरण नंबर 1 में पुट कर दीजिए। 2R, Q बराबर 2R, वहां पुट करने पे क्या आएगा, 2R का स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर, यानी 4R स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर। अब R स्क्वायर क्या हुआ, बराबर 2P स्क्वायर अपॉन 4, R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर अपॉन 2। सेम वही बात, अगर P स्क्वायर 2 से विभाजित है तो P भी 2 से विभाजित होगा, P भी 2 से विभाजित होगा। अब P भी 2 से विभाजित है और Q भी है, यानी P और Q का HCF 1 तो नहीं होगा, अर्थात HCF P एंड Q नॉट इक्वल टू 1, यानी हमारी अवधारणा जो हमने माना वो गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, फटाफट उतार लो। अब नेक्स्ट है 7√5, उतार लिया? तो चलो इसका थर्ड का नेक्स्ट करते हैं। अगर जिसको थोड़ा धीमे उतारता है तो वो क्या करे कि वीडियो को पॉज कर ले, क्लास लाइव तो चल नहीं रही है, रिकॉर्डेड वीडियो है, आप इसको पॉज करके उतार के फिर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7√5। मैं डायरेक्ट हल कर दूं क्या? हल, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, यानी 7√5 बराबर P/Q, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 है, P एंड Q पूर्णांक है, ठीक है? और HCF P एंड Q बराबर 1 है। अब क्या करना है, 7 को उधर भेजना है, 7 को उधर भेज दो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है, बताओ। √5 बराबर P/7Q। अब P/7Q ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, दिखाई दे रहा है क्या बच्चों? ये एक परिमेय संख्या है, और ये एक अपरिमेय संख्या है, यानी ये दोनों √5 नॉट इक्वल टू P/7Q ये होगा। अतः हमारी अवधारणा, जो हमने अवधारणा मानी वो गलत है, गलत है। वह 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए बच्चों? कोई दिक्कत है तो बताओ, फटाफट बता दो। हो गया? अब ये तो पता है ना ये परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, तो एक अपरिमेय संख्या है। जैसे मैं लिख दूं 3/11,
ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। अब मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या फिर ये संख्या थोड़ी ना अपरिमेय हो जाएगी, ये तो परिमेय है, समझ गए। चलो अगला करते हैं। ये लाल दिखाई तो दे रहा है बच्चों आपको। क्वेश्चन है अगला थर्ड, यानी थर्ड का थर्ड, तीसरे का तीसरा। 6 प्लस √2 इसको हमें प्रूफ करना है। दिखाई दे रहा है आपको? यार दिखाई तो कम ही दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है। 6 प्लस माना, अब वही बात है, माना 6 प्लस 2√2 एक परिमेय संख्या है। मान लो कि ये एक परिमेय संख्या है, तो वही बातें अब यार बार बार ये चीज थोड़ी ना बताऊंगा मैं। परिमेय संख्या है तो 6 प्लस √2 बराबर p/q, सिंपल, p/q, जहां q नॉट इक्वल टू 0 है, p/q पूर्णांक है। ये दोनों सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, कोफैक्टर, कोप्राइम संख्याएं हैं। HCF P एंड Q बराबर 1 है। अब क्या करेंगे, 6 को उधर भेजेंगे, √2 बराबर p/q-6। अब वही बात, p/q पूर्णांक है और 6 भी पूर्णांक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। ये बातें यहाँ लिख देना कि p/q पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, तो ये संख्या परिमेय है, और ये संख्या हम जानते हैं अपरिमेय है। तो क्या एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर हो सकती है? नहीं। अतः हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब इसके एग्जाम्पल जो है वो आप घर पे करके आओगे। ये उदाहरण लिया अपने प्रश्नावली में, इतने ही क्वेश्चन है बच्चों। अब इसके उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल्स में आपको यहाँ पे HW लिख देता हूं, ये आप ट्राई करोगे। फर्स्ट है एग्जाम्पल 5 - √3, सेकेंड एग्जाम्पल √3, और थर्ड एग्जाम्पल है √2। ये तीनों करने हैं, इनको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारे चैनल क्विक स्टडी सर्किल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमारे साथ पढ़ते रहिए आप लोग। मैथमेटिक्स की सारे चैप्टर्स, 10th क्लास के जो भी चैप्टर्स हैं पूरे इसी चैनल पे आएंगे। जो भी आपकी नज़र में कोई बच्चा हो जो 10th क्लास में होने वाला है, अभी 10th का नया नया रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चों ने टॉप किया है, अगर आप भी चाहते हो आपका बच्चा टॉप करे तो आप उन्हें हमारा चैनल दिखाइए और उसके सब्सक्राइब करके उसको पढ़ना शुरू कीजिए। बच्चे को बोलिए कि इस चैनल को फॉलो करे और डेली का एक वीडियो आता है वो आप देखिए। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय।